बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी की एक और कहानी के साथ हाज़िर हैं। करोलश उस्मान की सीरीज़ चल रही है और जिसकी 5वीं किस्त आनी थी मगर वो किसी वजह से नहीं आ सकी। तो करोलश उस्मान के अंदर पिछली किस्त के अंदर और उससे पिछली किस्त के अंदर वाइकिंग्स को दिखाया गया है और पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर हमने वाइकिंग्स के बारे में डिस्कस किया है कि ये कब आए और इनका रवैया कैसा था। आज हम इस वीडियो के अंदर हम वाइकिंग्स के तस्वुर कायनात को देखेंगे कि उनके मज़हब में कायनात का क्या तस्वुर था और कैसी थी ये। वाइकिंग्स जो हैं उनके मज़हब के मुताबिक जब ये दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर एक खला था, वाइड था, कुछ भी नहीं था और उस खला के अंदर उस वाइड के अंदर फिर एक दरख्त पैदा हुआ, यggdrasil। अब यggdrasil वो दरख्त था जिसने इस पूरी कायनात को घेरा हुआ है और ये इस कायनात जो है ये 7 दुनियाओं पर मुश्तमिल है। ये दरख्त जो है ये एक ऐश ट्री है, राख का दरख्त है जिसकी जड़ें इंतहाई ज़मीन के अंदर फैली हुई हैं और जो कि 3 हैं और इसकी जो शाखें हैं वो ऊपर हेवंस तक, जन्नत तक या पहुंची हुई हैं। और इस दरख्त की चोटी के ऊपर एक नामालूम उकाब बैठा हुआ है और ये उकाब जब अपने पर हिलाता है तो हवाएं चलती हैं। पूरी कायनात इसी दरख्त के गिर्द घूम रही है। इस दरख्त की जो नीचे जड़ें हैं उनमें एक सांप है जो इस दरख्त को एक जड़ को काटता रहता है और उसकी कोशिश होती है कि ये दरख्त जो है इसका तवाज़ुन या बैलेंस बिगड़ जाए और ये दरख्त गिर जाए। इस बाज़ की, इस उकाब की और इस सांप की आपस में नहीं बनती तो एक गुलहरी है जो कि भागती रहती है और इन दोनों के दरमियान पैगामात पहुंचाती रहती है। इसके अलावा कुछ हिरन हैं, बारहसिंगे हैं जो कि इस दरख्त के पत्ते खाते रहते हैं, लेकिन ये दरख्त इतना शानदार है कि इसके पत्ते फिर दोबारा से हो आते हैं। इस दरख्त के शाखें आसमान के ऊपर हैं, आसमानों को छू रही हैं, जन्नतों तक पहुंची हुई हैं और इनके शाख के ऊपर जो है वो असगरड है, एक ऐसा जगह जहां पर उनके खुदा बैठते हैं। स्कैंडिनेवियन के खुदा जो हैं वो बाकी मज़ाहब की तरह इमॉर्टल या नाफना होने वाले नहीं हैं बल्कि ये मॉर्टल्स हैं और ये सारे खुदा हर रोज़ इस दरख्त के नीचे इकट्ठे होते हैं जहाँ वो अपने मामलात ज़ेर बहस लाते हैं। फिर मिडगार्ड है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान रहते हैं और ये इंसानों की दुनिया है जिसको चारों तरफ से समुंदर ने घेरा हुआ है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा समुद्री सांप है। और फिर इसी तरह एक जड़ जो है उस हर तीनों जड़ें जो हैं वो 3 मुख्तलिफ कुओं के अंदर हैं। एक जड़ एक ऐसे कुएं में है जिसके अंदर 3 ख़वातीन हैं। ये 3 ख़वातीन इस दरख्त को पानी लगाती हैं और ये पानी लगाने वाली ख़वातीन जो हैं ये माजी, हाल और मुस्तकबिल हैं। इसी तरह इस दरख्त की जड़ जो है वो एक ऐसे कुएं में जाती है जहाँ पर अक्लमंदी, खुशहाली खुदा रहते हैं। उसके अलावा एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर छोटी छोटी परियां रहती हैं, खूबसूरत परियां रहती हैं। एक और दुनिया है जिसके अंदर छोटे छोटे देव रहते हैं, छोटे छोटे बोने रहते हैं जो कि लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ हैं और वो जो माइनिंग का काम करते हैं। इसके अलावा एक और दुनिया है जिसके अंदर एक जिन रहता है जिसके काबू के अंदर आग है और जब आखिरी लड़ाई होगी तो वो इस आग से हमला करेगा। इसके अलावा जो है एक हेल है। हेल में एक ऐसी देवी रहती है कि वो लोग जो कि लड़ते हुए नहीं मर जाते उन सब की रूहों को लेकर उस जगह लेके जाती है। ठंडी जमी हुई जगह है और वो देवी जो है वो उसको अपने पास रखती है। एक दुनिया ऐसी है जिसमें जिन रहते हैं, देव रहते हैं और यहाँ पर कभी बर्फ़ ख़त्म नहीं होती। जमे हुए
जंगल हैं और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं। इसी तरह ये एक उनका एक निज़ाम था जो कि इसी दरख्त के इर्द गिर्द फैला हुआ है और दुनिया का आगाज़ इसी दरख्त से हुआ। उनके अकीदे के मुताबिक इंसान मर्द भी एक दरख्त से पैदा हुआ और औरत भी एक दरख्त से पैदा हुई, और उनका अकीदा था कि एक दिन एक ऐसी जंग होगी जिसके अंदर ये जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये जितनी भी अंडरवर्ल्ड की मखलूक़ात हैं, जिन्नात हैं, ये मिल के असगर्ड के ऊपर, जहाँ पे देवी देवता रहते हैं, उसके ऊपर हमला करेंगे और फिर ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जिसमें उनके खुदा भी मारे जाएंगे। लेकिन ये दरख्त यggdrasil जो है ये हमेशा कायम रहेगा और फिर नए सिरे से यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ होगा। तो बड़ा पेचीदा किस्म का उनका मजहबी अकीदा था। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर अल्फाज में आपको बयान कर सकूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के अंदर बताइए कि आप किस मौजू पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा इसी मौजू के ऊपर हमारी दूसरी वीडियो जो हैं उनको भी देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वाइकिंग्स कैसे लोग थे। थैंक यू वेरी मच।